मिला है, जबकि शैतान हमें मारना चाहता है, दुष्ट आत्मा में मारना चाहती है। परमेश्वर अपना वचन दिया है, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो हमारे लिए संसार में आया, कलवरी क्रूस पर जान दी। यीशु मसीह परमेश्वर की वाणी है, तारीफ करते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। तारीफ हो उसके वचन की, तारीफ हो उसके अमूल की, जो अपने उसके वचनों से हमें गाइड करता है। धन्यवाद। जो आप जानते हैं ये क्या होता है, शुरू हो पर उसके खत्म होने का टाइम ना पता हो। वर्शिप मेरे हिसाब से वो होती है आराधना जो शुरू तो हो और खत्म परमेश्वर की मर्जी से हो। कहाँ तक जाए, कितने गीत, कौन सा गीत, एक गीत 1 घंटा चले, है ना। कई बार आपने देखा होगा संडे में प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए जो टाइम की जो लिमिट होती है उस चक्कर में मैं हालेलुया। पर मेरे हिसाब से मैंने अभी तक अपने प्रभु की वर्शिप नहीं करी। अभी तो शुरुआत ही होती है गीत की, मेरे हिसाब से शुरुआत होती है। उसके बाद आगे जब पूरा आनंद आता है, पसीने से भीग जाओ या फिर हाथ पूरे बोले बस कर, ये बाजू बोले इसको बोले यार कभी रुकेगा, ये बाजू उसको बोलती कब रुकेगा, गला बोलता है बस कर, बंद होने जा रहा है, तब मुझे लगता हाँ मैंने पूरा जोड़, क्योंकि पूरी जान अगर प्रभु के लिए झोंक दी तभी मजा आता है। आमीन। आनंद तो वही आता है ना जब पूरी ताकत के साथ करो, क्योंकि कलाम कहता है, वचन कहता है, वर्ड ऑफ गॉड हमें सिखाता है कि तो अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ और अपने सारे धन, अपनी सारी अकल से बढ़कर परमेश्वर से प्यार कर, मोहब्बत करे ना, यानी पूरी ताकत लगा दे अपने परमेश्वर से प्यार में, है ना। जैसे लड़का लड़की के करते हैं प्यार में, अगर पागल हो गए तो के खिलाफ हो जाएंगे, माँ बाप के खिलाफ हो जाएंगे, समाज के खिलाफ हो जाएंगे, थाने पुलिस की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, ये प्यार है ना। और परमेश्वर कहता है सच्चा प्यार तो वो है जो परमेश्वर ने हमसे किया। जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। आपको सुनने में बड़ा आसान लगता होगा बलिदान। मैं आपको एक चीज पूछूं, बकरे को काटते समय उसे जब तलवार या गंडासे के नीचे लिया जाता है ना, उसको ही पता होता कटते समय कैसा लग रहा है, समझ रहे आप। बकरा है कोई भी जानवर बता रहा हूं, उसे ही पता होता है कि कटते समय, काटने वाले को पता होता है क्या, होते झटके में काट, समझ रहे मेरी बात। काटने वाला तो झटके में, जो मरा है ना उससे पूछो, जिसने जान दी है ना उससे पूछो कि उसने कितना दर्द सहा, क्या क्या पेन सहा। हालेलुया। वो पेन, वो दर्द, वो पीड़ा, अगर इस मैं एक पहले बहुत कहा करता था कि जो महिला होती है, जो बहन है, जो बेटी है, जो माएँ होती है, उनको बेबी पेन के आगे काफी नहीं, उससे उतना पेन है, उसको वो दर्द हुआ है, उसकी खाल, उसकी चमड़ी। एक कभी हाल ही में एक किसी ने जो यीशु मसीह का जो कपड़ा लपेटा हुआ था, जो जिसमें यीशु मसीह को प्रभु प्राण छोड़ने के बाद, है ना, मरने के बाद जब लपेटा, उस कपड़े को जब पूरी मतलब लैब में पूरा उसको छाटी, इतने उस पर छोटे 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 इतने सारे उस पर निशान, इतने दाग, मतलब जहाँ जहाँ से, जैसे हम कोई कपड़ा बांधने से मतलब हमारे यहाँ लगता है, अगर हम यहाँ कपड़ा बांध देंगे तो वहाँ एक दाग हो जाएगा उस कपड़े पे, तो पूरे कपड़े में से कोई जगह नहीं जहाँ पर दाग नहीं मिले। मतलब इतना घायल था कि शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जब मारा ना गया। आप लोगों में से कितनों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी है? मूवी यही हो, एक मिनट, यही हो, मूवी देखी पैशन ऑफ क्राइस्ट? अच्छा थैंक यू यार, मुझे लगा मैं हिंदी वैसे नहीं बोल पा रहा। परमेश्वर के बलिदान के ऊपर एक मूवी बनी है जिसे पैशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। वो यीशु मसीह के पूरी जीवन पे नहीं बनी, वो कुछ जो 12-13 घंटे जो यीशु मसीह के बीते थे ना, जिनमें वो मरे हैं, वो उस पे बनी है। तो जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर को एक बात पूछी गई आपने, डायरेक्टर ने कहा जितनी रिसर्च यानी मूवी को बनाने से पहले ना, जिस भी किसी के जीवन में बनती है तो पहले उसके बारे में सारी डिटेल निकाली जाती है कि वो कैसे रहता था, क्या करता था, कहाँ गया, क्या। तो वो जीवन पे नहीं बनी, तो उन्होंने जीवन में रिसर्च नहीं करी, सिर्फ वो दुखों पे रिसर्च करी कि जिस समय यीशु मसीह पकड़वाए गए, वहां से लेकर गतसमली बाग से लेकर क्रूस की कब्र तक, मतलब क्रूस तक यीशु मसीह के साथ क्या क्या घटना हुई।
क्या आपको पता है कि आप विश्वास करोगे, आप अपने कान खोल के सुनो, लोगों को क्रूस की कथा मजाक लगती है, लोगों के लिए क्या है वो मजाक है, हमारे लिए एक सामर्थ्य है। लोगों को ठट्ठा लगता है, लोग लगता है ये ईसाइयों का परमेश्वर है, एक क्रिश्चियनों का परमेश्वर है। अरे जीसस क्राइस्ट खुद भी क्रिश्चियन नहीं थे मेरे भाई, वो तो भी यहूदी थे। अगर वो एक नई जाति बनाने आते तो हमें भी क्या बनाते, वो एक यहूदी बनाते ना। हम भी तो यहूदी बनते हैं ना, पर हम क्या है, परमेश्वर के बेटे बेटे। उस मूवी के डायरेक्टर ने एक बात बोली कि मैंने जितनी रिसर्च की, जितना निचोड़ मेरे को पता लगा, इतना मैं मूवी में दिखा नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो सब कुछ। कहते हैं उस मूवी को देखने वाले लोग आधी मूवी में उठ के चले जाते थे। कई देशों में बैन थी वो, कि इसके अंदर इतना ज्यादा मारा पीटी। कई देशों में मूवी बैन, मतलब समझते हो कि हमारे देश में मूवी दिखाई ना जाए। और उस मूवी में 18 साल से नीचे कोई नहीं देख सकता था, जो यंग है, जवान है, वही 18 साल से ऊपर। उस मूवी का डायरेक्टर ने बोला जितना यीशु मसीह को मारा गया था ना, जिस तरीके से अगर मैं फिल्मा देता तो मुझे लग रहा कोई देखता ही नहीं, क्योंकि उस मूवी में भी आधे लोग उठ के चले जाते थे कि नहीं यार ये क्या है, तो बहुत भयानक तरीके से। जो मैंने आपको उस दिन दिखाई वो पूरी नहीं थी, वो कट 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 करके है, कई सीन कट कट कर करके। जो ओरिजिनल भाषा में जो प्रभु यीशु मसीह बोलते थे, नहीं इब्रानी नहीं, तो उस भाषा में बनी हुई है वो देखोगे तो वो भाषा तो समझ नहीं आएगी, लेकिन पूरे दुख दिखाए A to Z दिखाए। तो डायरेक्टर ने बोला मैं पूरी चीज नहीं फिल्मा पाया, और मैं फिल्मा भी नहीं सकता क्योंकि इतना देख लोग नहीं देख सकते, समझ रहे आप। तो मैंने कुछ चीजें दिखाई ताकि लोग, जितना मुझे पता लगा। अब आप सोचिए, क्या मूवी बनाने से पहले उसने तुरंत ऐसे दिखा दिया, अरे इस मूवी में ऐसा। उसने पहले डॉक्यूमेंट लोगों से, जो पुराने टाइम के उस समय कैसे मारा जाता था, कैसे सजा दी जाती थी, क्या होता था, बड़े बड़े पर जो इस चीज प्रभु यीशु मसीह की मौत पर रिसर्च कर चुके हैं, कितनी दर्दनाक पेन थी। देखिए मूवी में दिखाया जाता है यीशु मसीह के यहाँ कील ठोकी गई है ना, पर एक्चुअली में यीशु मसीह के यहाँ कील नहीं ठोकी गई, एक्चुअली में यीशु मसीह के यहाँ कील ठोकी गई। अभी आप यहाँ ठोके और यहाँ ठोके में डिफरेंट क्या है, यहाँ ठोकेंगे उतना पेन नहीं होता, यहाँ हड्डी और नस के बीच में जब जाती है तो जान निकल जाती है। कभी आपके कोहनी है इसमें लगा है कभी हड्डी पे, जब लगता तो क्या होता है ना। अभी देखिए यहाँ मैं मार रहा हूँ, मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा, अगर मैं यहीं पर अपनी कोहनी है यूं मारूं तो ज्यादा है। तो यहाँ और यहाँ मारने का मतलब पता है क्या होता था, यहाँ मारने का मतलब है कि यहाँ से हमारी जो नसें जुड़ी हुई हैं, नसों में लगते के साथ ही वो काम करना बंद हो जाती है उसमें, और तड़पता था बंदा, मरता नहीं था, जान निकलती थी उसकी, तड़पता था। अब आप कहेंगे यीशु मसीह को क्या ये सब पता था? मैं कहूँगा बिल्कुल पता था। आपने जैसे मूवी देखी ना, वैसे यीशु ने भी अपनी मूवी पूरी देखी थी। फर्क इतना है कि उसने अपनी मरने से पहले देखी थी, हमने उसके मरने के बाद देखी। अभी आप कहेंगे बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में 3-4 जगह लिखा है कि यीशु मसीह को पता था मुझे अन्य जातियों के हाथ में पकड़वा दिया जाएगा, मुझे मारेंगे, मुझे कीले ठोकेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। 3 बार यीशु मसीह ने खुद बताया था मेरे साथ ये होगा। यानी उसने अपनी फिल्म, हम तो बाद में देख रहे पैशन क्राइस्ट, उसने पहले देखा था मेरे साथ क्या क्या हो जाएगा। हम कहाँ हैं चर्च? मैं इसमें क्या बताऊँ? मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? 3-4 साल से कलीसिया क्यों खुली है? हमारा और आपको पता है क्या मकसद है? एक एक घर में लोग ये जाने यीशु मसीह सलीब पर क्यों मरा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों यीशु मसीह क्रूस पे मरा, तो आप क्या कहेंगे? बताइए। कोई जवाब नहीं। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे पास्टर जी यीशु मसीह क्रूस पे क्यों मरा, तो मेरे पास एक सबसे बढ़िया और अच्छा जवाब है, मेरे पापों के लिए मरा। अगर मैं और शॉर्ट में बोलूं, मेरी खातिर, मेरे लिए, मेरी वजह से, मुझे बचाने, मुझे सेव करने, मुझे क्रूस पे ना लटकूं, मुझे स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु मसीह। और आपके लिए अगर मैं फिर से पूछूं यीशु मसीह क्यों मरा, ये हमारा तो बहुत बड़ा, बोलो मेरे लिए। क्या इन जुगी वालों को पता है इनके लिए कोई मरा है? नहीं। आपकी कोटला में पता है? नहीं। आपकी कल्याणपुरी में पता है? आपके त्रिलोकपुरी में पता है? नहीं। आपके 18 में नहीं पता। ये हमारे लिए दुख की बात है, मेरे और आपके लिए दुख की बात है।
मेला लगता है यहाँ पे, सबको पता है राम ने क्या किया, लक्ष्मण का अहंकार नहीं रहा, है ना, सबको पता वो अहंकारी था। लेकिन किसी को पता यीशु मसीह क्यों मरा? क्या ऐसा कोई मेला लगता है जिसमें बताया जाए यीशु मसीह क्यों मरा? क्या चाहते हो भविष्य में ऐसा मेला लगे जिसमें हम चलाएं, हम दिखाएं कि यीशु मसीह क्यों मरा? आमीन। ये मिनिस्ट्री, ये सेवका ऐसा करेंगे, हम मेला लगाए करेंगे, लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे और सामने चलेगा कि यीशु मसीह क्यों मरा। नौटंकी नहीं, रियलिटी चलेगी, यीशु मसीह क्यों मरा। उसमें लोग खाएंगे भी, झूले भी झूलेंगे, सब कुछ करेंगे, पर साथ में साथ यीशु के दुख को भी याद करेंगे। आनंद होगा, आत्मा का भी, संसार का भी। हालेलुया। और ये कब होगा? जब मैं और आप घुटने टेकेंगे, मैं और आप शुक्रवार को आना नहीं छोड़ेंगे, मैं और आप संडे में आएंगे, मैं और आप मंगलवार में बैठेंगे। मैटर ये नहीं है मेरे बच्चों, प्रभु के बच्चों के, मैं तुम्हारे घर में क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा, मुझे क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। मैं नहीं भी खा रहा हूँ तो तुम आशीषित हो, मैं खा रहा हूँ तो तुम आशीषित हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम जिस घर में जाओ उन्हें आशीष दो। वहां ये नहीं लिखा जिस घर में खाओ आशीष दो, ऐसे लिखा है क्या कि तुम जिस घर में जाओ? नहीं, ऐसे लिखा है कि जिस घर में जाओ फिर खाओ तो आशीष दो, तो तुम्हारा कल्याण उन पर। मैं वचन को बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, जिस घर में जाओ उस घर को क्या दो? अगर वो घर के लोग लायक होंगे, क्या होंगे? योग होंगे, इसमें हिंदी में लिखा है योग होंगे, तो तुम्हारी आशीष उस घर पर, और नहीं ठहरी तो भाई मेरी गलती नहीं है, फिर अपनी देखो। मैं ये जानता हूं कि मुझे कुछ कई जगह मुझे, मैं आपको के लिए मुझे बहुत सी चीजें नहीं पसंद आती खाने में, बट ये नहीं है कि आप बरकत नहीं पा रहे हो। आप उसको बातें आप नहीं, अपने मन में वो मत रखो। मेरे घर में खुदा का दास आया, उसने मेरे लिए दुआ कर दी, काफी है, और उनकी इच्छा है वो क्या खा रहे नहीं खा रहे, निराश मत। हमें और आपको सिर्फ दुआ के पर्पज से मिल रहा है, प्रेयर के पर्पज से मिल रहा है, आराधना प्रार्थना, ये हमारी जिंदगी का मेन पार्ट है। मेरे को दुख होता है कि मैं बाइबल खोलूं और उसके बाद आप अपना समझे, तो इससे अच्छा से बंद रखूं, मैं कुछ बोल दूं, क्योंकि इसको सुनने के बाद बाइबल कहती है, इसको खुलने के बाद। आप एक चीज बता दूं आपको बताया कि पहले के समय में फांसी जब होती थी, ध्यान से सुनना, तो अभी अगर हो या पता नहीं अब होती कि नहीं होती, तो फांसी देने वाला जज अपने पेन को तोड़ देता था, जिससे फांसी की सजा, जिस पेन से सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड यानी मौत की सजा दी जाती थी, उसकी निब को, और दोबारा कभी उसको यूज। अब किसी ने पूछा ऐसा क्यों है? उसने बोला कि इस पेन से किसी की जिंदगी खत्म हो गई है, अब ये किसी और चीज के यूज नहीं हो। आप इस देखो पेन तोड़ देता था, अब मैं कह रहा हूँ इसे खोल के प्रचार कर रहे हैं और आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, आप इसका आदर नहीं कर रहे, सुन तो रहे, समझ भी नहीं रहे, समझ रहे तो कर भी रहे, तो इसका मतलब इसे बंद ही रहना, क्योंकि अगर ये खुलेगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए जो प्रचार हो रहा है उस पर चलना भी पड़ेगा, आपको उस पर अमल भी करना पड़ेगा। अभी मैंने कलाम खोला, समझ लीजिए, मैंने खोला कि वचन में लिखा है तुम मेरे दासों का दुगना आदर करो, मैंने खोला, उसके बाद कलाम बंद हुआ और आपने सुना और आप घर चले गए, और आप दुगना तो क्या एक ना बोलेंगे, दुगने को 1% बोलेंगे ना, आप 1% आ जाए। इसका मतलब कलाम खुला, वचन सुना गया, लेकिन उसको अमल नहीं किया गया, इसका मतलब अब हम डेंजरस में हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन का क्या करा है? निरादर करा है। बाइबल एक बात सिखाती है, देखिए सुनिए,